हेलो बच्चों, आज हम एडजस्टमेंट सीरीज में दूसरा टाइप ऑफ एडजस्टमेंट देखेंगे जो बहुत ही पॉपुलर होता है और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में पाया जाता है। उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो लेट्स सी इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है किसी भी बिजनेस को। सो कभी भी अगर कोई बिजनेस है, उसके पास सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इस कोर बिजनेस एक्टिविटी जो भी यहां पर कोई इन्वेस्ट किया है उससे, अगर सपोज करते हैं कि उसके पास कोई सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है और अगर उसको खाली वो आइडल रख दे उस अमाउंट को, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कहीं से, ये बोरो किया हुआ है मनी, ये उसका खुद का तो होगा नहीं, पब्लिक से या फिर कहीं से भी बोरो किया होगा, इस पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। तो वो लोग करते हैं कि उस इंस्टेड ऑफ पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द आइडल मनी, क्यों ना हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें। अगर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए तो जो इंटरेस्ट हमको पे करना है उसके लिए हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक हम लोग अपने बिजनेस में उसको यूज नहीं कर रहे हैं तब तक हम उसको इन्वेस्टमेंट करके पैसे का अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। नाउ दैट, तो इन्वेस्टमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब खुद के बिजनेस में तो पैसा लगा नहीं रहे हम लोग, ऑब्वियस है। अगर खुद के बिजनेस में पैसा लगा रहे होते तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, कुछ और चीज, मतलब अपने एसेट्स खरीद रहे होते या कुछ भी कर रहे होते, लेकिन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। और दूसरे के बिजनेस ग्रो भी हो सकता है और एज वेल एज डिक्रीज भी हो सकता है। इट मींस द वैल्यू ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। इज दिस क्लियर? ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि दूसरे के बिजनेस में जब हम पैसा लगा रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका बिजनेस इंक्रीज भी हो सकता है, ग्रो भी कर सकता है और डिक्लाइन भी कर सकता है। इट मींस द वैल्यू ऑफ और इन्वेस्टमेंट कैन इंक्रीज और एज वेल एज डिक्रीज ऑल्सो। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आएंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्या आ सकती है? फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। सपोज करते हैं कि अगर मैंने 50 लाख कहीं पर कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे हो सकता है कि ये 52 लैक्स हो जाए, 2 लैक्स का मेरे पास प्रॉफिट आ जाए, कैपिटल गेन हो जाए 2 लैक्स का। या फिर हो सकता है कि ये वैल्यू 28 लैक्स भी हो जाए, 48 लैक्स भी हो जाए। इट मींस 2 लैक्स का मुझे लॉस भी हो जाए। तो इट मींस आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन फ्लक्चुएट्स। ये पॉजिटिव भी जा सकती है और एज वेल एज नेगेटिव भी जा सकती है। तो इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए बिजनेस क्या करती है, जब भी उसके पास कभी भी पैसा बच जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट, आपको पता है रिटेन अर्निंग बिजनेस करती है, रिटेन अर्निंग, क्योंकि प्रॉफिट जो है आपका वो 3 टुकड़ों में बढ़ता है। जनरली बता देता हूं, एक तो होता है टैक्स, एक होगी आपकी शेयर होल्डर्स इनकम जिसको बोलते हैं डिविडेंड्स, द थर्ड पार्ट बिजनेस की विद देमसेल्व्स, दैट इज रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग्स में से काफी चीज, जनरल रिजर्व और ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो हम लोग एक छोटा सा जिसको बोल सकते हैं कि फंड बना देते हैं, ये होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब भी हमारे पास कभी भी सरप्लस अमाउंट होता है तो हम लोग उसको क्रिएट कर देते हैं। क्यों? ताकि ये जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं बिजनेस, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उससे हम लोग बच सकें। और जब भी हम लोगों को वो पैसा चाहिए तो हम लोगों को एट अ टाइम 50 लाख चाहिए, और सपोज करो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 48 चल रही है, तो हम लोगों को 2 लाख का नुकसान है। वो 2 लाख हम लोग यहां पर से बोरो कर सकते हैं और हम लोग 50 का 50 अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए ये चीज होगी। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाए? तो जैसे हम लोगों ने WCR की अकाउंटिंग करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, दिस इज द थंबनेल, प्लीज डू चेक। ठीक है बच्चों, तो पहला केस देखते हैं। हमारे पास क्या है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है एंड फंड्स भी गिवन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एज सच कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। इट मींस आई एम एज्यूमिंग कि मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट हो गई, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग, ऐसा लिखा हुआ नहीं है एडजस्टमेंट में, कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट्स में है कि नो इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने ढूंढा एडजस्टमेंट्स में और वहां पर हम लोगों को कोई भी एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट है, इसका मतलब कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आया। तो जो जितना भी ये पैसा पड़ा हुआ है ये अनयूटिलाइज्ड हो गया, इसका कुछ यूज नहीं हुआ। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं फर्म को, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो केस 1, नो इन्फो, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख देता हूं मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, ये वाला केस हो गया आपका। तो सबसे पहले जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस फंड्स पड़े हुए हैं उनको डेबिट कर दिया जाए, वो उसका अमाउंट है 10K, और पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए 20 कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा हमारा
एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा 5K ईच। चलिए अब देख लेते हैं इसको ट्रांसफर। तो रिवैल्यूएशन में आने का तो कोई मतलब नहीं है, और ये पार्टनर्स कैपिटल में है तो हम लोग लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस फंड अकाउंट, और हर एक पार्टनर के पास इक्वल अमाउंट पहुंच जाएगा। 2 पार्टनर हैं तो इक्वल अमाउंट पहुंच गया। और बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आया, तो जितने पे वो बुक वैल्यू पे था उतने पर ही इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहां पर को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला केस हो गया हमारा जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखते हैं कि कुछ अगर इंफॉर्मेशन गिवन है मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट के रिगार्डिंग, देखते हैं कि क्या आ सकता है, ठीक है। तो केस 2 कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। केस 2, मार्केट वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट। मार्केट वैल्यू हम लोग गिरा देते हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू 45,000। मार्केट वैल्यू इज लेस देन द कॉस्ट, मार्केट वैल्यू गिर गई, तब 5,000 का फ्लक्चुएशन आ गया, और इस फ्लक्चुएशन से हम लोग टैकल करने के लिए इस रिजर्व का सहारा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जितने भी हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं उनको हम लोग खाली कर लेते हैं। अकाउंट्स डेबिट, द अमाउंट इज 10K, ठीक है। अब यहां पर को देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई है, डिक्रीज हुआ है एसेट, तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे और लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, और वैल्यू हो गई 5,000 से डिक्रीज। स्टिल आई हैव 5,000 इन माई रिजर्व। इस रिजर्व में अभी भी 5,000 पड़े हुए हैं, तो हम लोग उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट, और रेशियो वही होने वाला है पुराना, तो 2.5K, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर को क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5,000 हम लोग 5,000 की जगह यहां पर को लिखेंगे 2,500, और अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 नहीं बची, तो हम लोग उसको कॉस्ट पे लिखेंगे। इसका मतलब अब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वही उतारी जाएगी, वो है आपकी 45,000, और इसमें अब हम लोग 2,500 लिखेंगे, ठीक है। डन। इसका मतलब सेकंड केस हमारा डन हो गया। दिस इज जनरल एंट्री, और ये पोस्टिंग हुई, अभी भी रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आया, ठीक है। अब देखते हैं केस 3। केस 3 में एक काम करते हैं हम लोग कि मार्केट वैल्यू को तो सेम रखते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत गिरा देते हैं। अब देखते हैं कि वो कैसे हो सकता है, इस जनरल एंट्री तो रब करनी पड़ेगी, ठीक है। केस 3 में मैंने चेंज नहीं किया, मार्केट वैल्यू अभी भी गिरी हुई है, और कॉस्ट हमारी ज्यादा है, खरीदा ज्यादा में था। अब एक काम करते हैं कि बियॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 10,000 से भी बियॉन्ड, इसको हम लोग कर देते हैं 30,000। चलिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30,000 एंड वी हैव परचेज द इन्वेस्टमेंट ऑन 50, और हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं केवल 10,000 के। अब देखते हैं, सबसे पहले प्रोसेस तो वही है, IFF अकाउंट डेबिट। नाउ व्हाट अमाउंट वी हैव 10,000, हमारे पास 10,000 है। अब टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, बताइए भाई कितनी उसकी वैल्यू में गिरावट आई है। आप बोलेंगे 20,000, तो मैं यहां पर को लिखूंगा 20K, ठीक है ना। जो 10,000 का जो नुकसान हुआ है उसको हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहां पर को रिवैल्यूएशन का नाम आ गया, तो हम लोग इसको पोस्टिंग करने जब हम जाएंगे तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन में आप एंट्री देख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, इट मींस अमाउंट आएगा आपका 10,000 का इधर, और यहां पर को क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर को लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। इट मींस माय इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज्ड बाय 10,000, और अब ये वैल्यू जो है ये 45 की जगह कितनी आएगी, 30। और अब इस बार हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी अमाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में ये इनडायरेक्टली जाएगा। इनडायरेक्टली मतलब थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर होगा। बाकी सारे एडजस्टमेंट जब हम चेक कर लेंगे उसके बाद हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो जब मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बियॉन्ड द सरप्लस अमाउंट ऑफ फंड्स, तो हम लोग इसको इस तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। नाउ अब दूसरी एंट्री करते हैं जिसमें हम लोग मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। केस 4 एंड दैट विल बी द लास्ट केस, ठीक है।
केस 4, दैट इज मार्केट वैल्यू इज वे मोर देन द कॉस्ट। अब देखिए इसको ना एक काम करता हूं मैं, इसको 80 कर देते हैं। चलिए यस, सो लेट्स सी। अब देखते हैं 80,000 हमारे पास इसकी वैल्यू हो चुकी है, खरीदा था 50 पे, और 10 हमारे पास जो फंड्स पड़े हैं इसका यूज नहीं हो पाएगा। क्यों यूज नहीं हो पाएगा? क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम होती है तभी इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 एंट्री बनेंगी, तो हम लोग ये जो फंड्स यूटिलाइज नहीं हो पाए इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू A's टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अनयूटिलाइज फंड्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर को आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस फंड अकाउंट 5K ईच। डन। ठीक है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। नाउ दिस जो हमारे पास बी एंट्री आएगी उसमें हम लोग अपनी वैल्यू को इंक्रीज दिखाएंगे। इट मींस इन्वेस्टमेंट्स डेबिट तरफ चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 30K क्यों आया? क्योंकि 50 पे थे और आज करंट 80 है, तो 30,000 का इंक्रीज हो गया। और यहां पर को लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 30K। ठीक है, रिवैल्यूएशन में कितना चले जाएगा? 30K। अभी ट्रांसफर कर लेते हैं, क्रेडिट तरफ है तो हम लोग इसको क्रेडिट तरफ लिखेंगे, द अमाउंट इज 30,000, और यहां पर को लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज्ड बाय 30,000। ठीक है, और 30,000 से इंक्रीज हुए हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो गई वो हम लोग यहां दिखा देंगे, दैट इज 80,000। ठीक है, और ये सिंपल सा जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपने देख लिया, केस 1 2 3 4 सारी जनरल एंट्री, ऑल द रिकॉर्डिंग्स यू हैव सीन। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो वो होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अंटिल देन स्टडीज।